हेलो दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट अतुल सिंह। आज हम बात करेंगे 25 बाई 40 फीट प्लॉट साइज़ में डुप्लेक्स स्टाइल के मकान के डिज़ाइन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको प्लानिंग, इंटीरियर, एरिया की डायमेंशन, एलिवेशन की कंप्लीट जानकारी के साथ साथ डिटेल में वास्तु भी समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। मकान का वॉक थ्रू देखने से पहले हम इसके टॉप व्यू से इसके सारे एरिया की कनेक्टिविटी कैसे होती है ये समझ लेते हैं। घर की एंट्री पोर्च से हो रही है। फ्रंट में कवर्ड लॉन एरिया भी है। ड्राइंग रूम, लॉबी, किचन पूरी तरीके से ओपन है। गेस्ट रूम के साथ अटैच टॉयलेट है। लॉबी में स्टेयरकेस है। मकान के बैक साइड में ओटीएस है, जिससे वेंटिलेशन का फ्लो बना रहता है। ओटीएस को वॉश एरिया के जैसे भी यूज कर सकते हैं। आइए अब फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये हमारा बालकनी एरिया है, जिसे हमने पार्टीशन के थ्रू सेपरेट किया है। ये हमारा टेरेस गार्डन एरिया है। ये फर्स्ट फ्लोर पर सेकेंड बेडरूम है, जिसके साथ हमने कॉमन टॉयलेट दिया है, जिसकी एंट्री लॉबी की तरफ हो रही है। ये हमारा मल्टीपर्पज़ रूम है, जिसका यूज़ आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा लॉबी एरिया है, जिसमें आप टेम्पल वगैरह भी रख सकते हैं। इसके साथ में हमने एक कॉमन स्टोरेज एरिया दिया है, जो घर के स्टोरेज के लिए है। इसके साथ हमारा थर्ड बेडरूम है, जिसके साथ अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। इस बेडरूम के साथ हमने एक ओटीएस में बालकनी एरिया भी दिया है, जिससे आपको ओटीएस का पूरा व्यू मिलेगा और एरिया पूरी तरीके से ओपन लगेगा। प्लानिंग दिखने में जितनी सिंपल लगती है, उतना ही डिज़ाइन करने में डिफ़िकल्टी होती है। इस तरीके की डिज़ाइन में आपको सभी एरिया एकदम सिमेट्रिकल दिखाई देंगे। आइए अब इसका वॉक थ्रू देखते हैं। पोर्च एरिया हमारा 10 फीट इंटू 15 फीट का है, जिसमें आप किसी भी तरीके की गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। ये हमारा कवर्ड लॉन एरिया है, जो 3 फीट वाइड है। ये ड्राइंग रूम एरिया है, 13 फीट 10.5 इंच इंटू 11 फीट 3 इंच का, जो कि डाइनिंग और लॉबी से पूरी तरीके से ओपन है। इसका वेंटिलेशन फ्रंट साइड से हो रहा है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, 24 फीट 3 इंच इंटू 10 फीट का। किचन हमारी पूरी तरीके से ओपन है। किचन हमारी 7 फीट इंटू 9.5 फीट की है। किचन, डाइनिंग, ड्राइंग सब पूरी तरीके से ओपन है। किचन में हमारा ओटीएस के लिए भी डोर है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, 12 फीट इंटू 13 फीट 10.5 इंच का। इसमें हमने ओटीएस के जाने के लिए रास्ता भी दे रखा है। इसके साथ अटैच बाथरूम भी दे रखा है, जिसका साइज़ 4.5 फीट इंटू 9.5 फीट का है। इसका वेंटिलेशन ओटीएस में हो रहा है। ओटीएस हमारा 11 फीट 10 इंच इंटू 4 फीट का है, जिसे हम वॉश एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। किचन की एक एंट्री ओटीएस में हो रही है। ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, जो पूरी तरीके से ओपन है। स्टेयर केस एरिया में हमने प्लांटर रखे हैं, जिससे एरिया बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ये लॉबी वाला पार्ट। लॉबी एरिया 24 फीट 3 इंच इंटू 10 फीट का है। इसमें आप टेम्पल भी रख सकते हैं। ये हमारा मल्टीपर्पज़ रूम है, 10 फीट इंटू 11 फीट 3 इंच का, जिसे आप किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। इसके साथ हमने टेरेस गार्डन एरिया दिया है। इसे हमने फुल साइज़ की स्लाइडिंग विंडो से कवर किया है। इसे ओपन करने पर आपका मल्टीपर्पज़ और टेरेस गार्डन एक साथ हो जाएगा।
यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट दिया है। इसका एरिया 4 फीट बाई 10.5 फीट का है, जिसकी एंट्री लॉबी, मल्टीपर्पज़ रूम सभी से हो रही है। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, जिसका साइज़ 9.5 फीट इंटू 14 फीट 7.5 इंच का है। इसमें हमने वार्डरोब के साथ टीवी कैबिनेट भी दिया है। इसके साथ हमने बालकनी में फुल साइज़ विंडो दी है। स्लाइडिंग विंडो देने से विंडो का एरिया बढ़ जाता है। ये हमारा बालकनी एरिया है, जिसे हमने पार्टीशन के थ्रू गार्डन एरिया से सेपरेट किया है। ये हमारा लॉबी एरिया। ये हमने एक कॉमन स्टोर रूम दिया है। इसका साइज़ 7 फीट इंटू 9.5 फीट का है। इसके साथ में हमारा थर्ड बेडरूम आता है। इस बेडरूम का साइज़ 12 फीट इंटू 13 फीट 10.5 इंच का है। इसके साथ हमने अटैच टॉयलेट भी दिया है। इस टॉयलेट का साइज़ 4.5 फीट इंटू 9.5 फीट का है, जिसका वेंटिलेशन ओटीएस में हो रहा है। इसके साथ हमने रूम में स्लाइडिंग विंडो के साथ बालकनी भी दी है, जो कि ओटीएस में ओपन हो रही है। ओटीएस का साइज़ 11 फीट 10 इंच इंटू 4 फीट का है। इससे लाइटिंग पूरी तरीके से रूम्स में बनी रहेगी। यह हमारा मम्टी एरिया है, जिसमें हमने शैंडलियर भी लगा रखा है। इस प्लानिंग में हमने इंटीरियर की लेटेस्ट थीम फॉलो की है। एरिया अच्छे से डिज़ाइन होने की वजह से फर्नीचर की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है। आइए अब इसका एलिवेशन समझते हैं। मकान का एलिवेशन डिज़ाइन पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर किया गया है। घर की गेट, बाउंड्री, वॉल से लेकर पूरा एलिवेशन डिफरेंट पैटर्न्स और टेक्सचर से मिलकर बना है। फुल साइज़ की स्लाइडिंग विंडो यूज़ की गई है और बालकनी एरिया को सिक्योरिटी पर्पस से ओपनेबल ग्लास फसाड के साथ डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप बालकनी को अपनी नीड के अनुसार ओपन या क्लोज कर सकें। कलर और थीम में डार्क कलर का यूज़ करने से मकान का डिज़ाइन बहुत ही डोमिनेटिंग लगता है। इस तरीके की डिज़ाइन आपको इस साइज़ के मकान में देखने को नहीं मिलेगी। जाली और एसीपी के यूज़ से मकान बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। वास्तु, इस मकान का डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग है, तो वास्तु हमने उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया है। घर के वास्तु में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ एरिया होते हैं, जैसे स्टेयरकेस, किचन, टॉयलेट और पूजा की जगह। इस प्लान में हमने साउथ डायरेक्शन में स्टेयरकेस लिया है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा के लिए जगह बनाई है, वहाँ आप वार्डरोब भी बना सकते हैं। किचन के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जगह होती है, तो हमने प्लानिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट में किचन की जगह बनाई है और साथ में ओपनिंग भी रखी है। किचन में खाना बनाने के लिए वेस्ट साइड प्लेटफॉर्म दिया है। इसी तरीके से बेडरूम में बेड की पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नहीं है और टॉयलेट में टॉयलेट सीट की फेसिंग साउथ और नॉर्थ की तरफ है। वास्तु के लिए हमें प्लेसमेंट के साथ साथ किसी डायरेक्शन में किस कलर का यूज़ हो रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर किसी घर में प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन नहीं है तो एरिया का वास्तु फॉलो करने से भी कुछ नहीं होगा। वास्तु भी एक साइंस है। जिस घर में आप लाइटिंग और वेंटिलेशन सही कर लेते हैं, आप देखेंगे कि उस घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव अपने आप ही सही रहेगा। वैसे तो किसी भी घर में पूरी तरीके से वास्तु फॉलो नहीं किया जा सकता। वास्तु में एरिया की प्लेसमेंट के साथ साथ कलर, मटेरियल, ओपन स्पेस, प्लांट सभी आते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ों का उपयोग करें।
उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में लाइटिंग और वेंटिलेशन और कमरों की सिमेट्री सही बनी रहे। रेल के डब्बे वाले घर में आप वास्तु नहीं फॉलो कर सकते। ये प्लान दिखने में बहुत ही सिंपल है, बट हमने इसमें पूरी तरीके से वास्तु का यूज़ किया है। साथ में कलर से मैंने आपको एरिया के वास्तु के बारे में भी बताया है कि किस डायरेक्शन में कौन सा कलर यूज़ होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में करें। धन्यवाद।